वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के 500 टॉप एमसीक्यू। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। फिर 500 एमसीक्यू और आपको करा दूंगा। पूरी ज्योग्राफी रिवाइज हो जाएगी आपकी। तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीएससी, हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। और इसी तरह आप हमारे पेड ग्रुप में आके शानदार तैयारी कर सकते हैं। पूरा सिलेक्शन मटेरियल, एक्सक्लूसिव वीडियोस और टॉप एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज, जीएस का भी और करंट अफेयर दोनों आपका शानदार जो है वो प्रिपरेशन करवाएगा, करंट अफेयर्स की भी और जीएस की भी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कह रहे हैं इनमें से कौन सी नदी उसकी सहायक नदी से जोड़ नहीं खाती है। तो दामोदर नदी, जो कि कह रहा है सुबनसिरी जो है दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, सरयू गंगा की, लोहित ब्रह्मपुत्रा की और भीमा रिवर कृष्णा की। तो इनमें से कौन सा सही है, मतलब गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, तो पहली बात अगर हम लोग करें सुबनसिरी की बात करें, सुबनसिरी नदी ये आपको अगर पता हो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा। रिवर्स जरूर करिएगा, रिवर्स बहुत आता है। क्या क्या रिवर्स में आपको करना होता है बता देता हूँ। एक तो रिवर्स का ओरिजिन, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, इसको आप शॉर्ट में एक जगह पेज में लिख लीजिए, सारे ओरिजिन नोट्स बना लीजिए। रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज, कौन राइट बैंक है कौन लेफ्ट बैंक है। रिवर बेसिन है ना, कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। कई बार ये क्रम में लगाने को आ जाता है कि इनका क्रम लगाइए, तो रिवर बेसिन भी आपको पता होना चाहिए। और पैटर्न क्या है उसका, है ना, ट्रेलिस पैटर्न है, डेंड्रिटिक पैटर्न है ना, ये भी सब पूछता है। कौन सी नदी कहाँ गिरती है, एक ही है ना, याद रखिएगा। तो अगर ओरिजिन की हम लोग बात कर लें तो दामोदर नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। भाई कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे आप पूछोगे तो झारखंड से निकलती है, ठीक है। गंगा आपको पता ही है, देवप्रयाग में गंगा बनती है, ऐसे भागीरथी के तौर पे निकलती है गौमुख ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्रा चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा नदी कहाँ से? महाबलेश्वर से। ऐसे करके आप ना सारी रिवर का आज ही नोट्स बना डालना, ठीक है। चलिए कल मैं उसका टारगेट दूंगा एक आपको। महाबलेश्वर, ठीक है। और कहाँ महाबलेश्वर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य की जोड़ी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड स्टेट इज नॉट करेक्ट। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, कुंभलगढ़ सेंचुरी राजस्थान, पेंच नेशनल पार्क एमपी, अबोहर सेंचुरी असम, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, मैंने सारी बर्ड सेंचुरी, अगर आपको याद हो, मैं एक इन्वायरमेंट की पूरी सीरीज चला रहा हूँ जिसमें नेशनल पार्क कवर करा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करा, टाइगर रिजर्व कवर करा। अब कल आपको उसमें बायोस्फीयर रिजर्व करूँगा, संपूर्ण इन्वायरमेंट में उसमें आपको कवर कराऊंगा, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। अबोहर सेंचुरी अगर आपने पढ़ी हो उसमें पंजाब में, ये कहाँ है? पंजाब में, तो ये गलत हो जाएगा। ये है पंजाब में, पेंच एमपी, कुंभलगढ़ राजस्थान और नल सरोवर गुजरात, ठीक है। अब इनमें से कह रहा है कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो देखिए, छोटा नागपुर पठार आपको अगर पता हो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यहाँ फैला हुआ है। तमिलनाडु नीचे आ जाएगा भाई, ये उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री एंड कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, कंट्री और कैपिटल से आर में तो एक सवाल निश्चित ही आता है और यूपी पीछे में भी आ जाता है। और कंट्री कैपिटल वही आते हैं जो न्यूज़ में, वो करेंसी नहीं पूछता है, कंट्री कैपिटल जरूर पूछता है। तो न्यूज़ वाली कंट्रीज़ को जरूर आप करा करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। तो देखिए, सिप्रस, इसकी जो राजधानी है निकोसिया, ये बिल्कुल ठीक है, सिप्रस निकोसिया। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, वेनेजुएला की काराकास है, क्या है? काराकास, ये है। और कोलंबिया की बगोता, ये भी सही है। किरिबाती तो खुद एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी तरावा है। किरिबाती की राजधानी क्या है? तरावा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फॉर्मली कॉल्ड चेरापूंजी। किसको, मतलब चेरापूंजी, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता था? आपने सुना होगा मौसिन राम, है ना, इसको ही पहले क्या बोलते थे? चेरापूंजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो यहीं पे होती है। पर ये गलत है, आपके मन में यही आ रहा होगा ना, मौसिन राम नहीं, सोहरा को कहा जाता था, ठीक है। खेल हो गया देखिए, किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता पूछे तो सोहरा को कहा जाता है। और ये है कहाँ दोस्तों? मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे है? मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। स्नेक आइलैंड कहाँ पे है, ये आपको बताना है। स्नेक द्वीप, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, डेड सी या साउथ चाइना सी। तो ये देखिए मैप, आपको स्नेक आइलैंड दिख रहा होगा, ये कहाँ पे? यूक्रेन के पास। तो ये ब्लैक सी में, कहाँ पे है? ब्लैक सी में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में बने रहती हैं चीज़ें, तो आप इनको मैप में ज़रूर देखा करिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक सी। सातवां, विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड।
दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई थी? इसराइल, जापान, जर्मनी या इंडोनेशिया? तो सबसे पुरानी जो गुफा चित्रकला है इसकी खोज इंडोनेशिया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में, याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। अब देखिए ये रिवर और ट्रिब्यूटरी फिर से आ गई है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वर्धा, पूर्णा, कोयना, कबिनी। कौन सा इसमें से गलत है? तो देखिए गोदावरी की ट्रिब्यूटरी वर्धा है, ठीक है। पूर्णा जो है ये दो नदियों की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, ताप्ती नदी की भी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना, पूर्णा, और गोदावरी की भी है, ठीक है। ताप्ती और गोदावरी दो नदियों की सहायक नदी है पूर्णा, है, याद रखना इसको। और कृष्णा की है कोयना और कावेरी की है कबिनी, प्लीज़ इसको याद रखिएगा आप। अब देखिए इनमें से कावेरी की अगर बात कर लिए कहाँ से निकलती है, तो कावेरी निकलती है ताल कावेरी है कर्नाटक में, ताल कावेरी वहाँ से निकलती है। कृष्णा अभी मैंने बताई थी महाबलेश्वर से निकलती है। महानदी जो है ये शिहावा रेंज पड़ती है आपकी, कहाँ पे पड़ती है शिहावा रेंज? ये पड़ती है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वहाँ से। और गोदावरी आपको पता ही है जो त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। वेयर इज द इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। अब इसको हमें, ये बायो रिजर्व है, इनको हमें नॉर्थ से साउथ में लगाना है, ऐसे नॉर्थ से साउथ में। डिब्रू साइखोवा, नौकरेक, पंचमढ़ी और नीलगिरी, ठीक है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कहाँ पे है तो लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। तो आप ये मैप देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है डिब्रू साइखोवा, ये असम में है, ठीक है। कहाँ पे है? असम में है। पंचमढ़ी आपको दिख रहा है, ये देखिए एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में है पंचमढ़ी। नौकरेक कहाँ पे है? देखिए मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है ना। तो ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्ता मलाई, नीलगिरी जो कि कर्नाटक। नीलगिरी में बहुत खासियत है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्यों में फैला हुआ है ना। और कच्छ हो गया, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट है, कंचनजंगा है, दिहांग दिबांग है, सुंदरवन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत को ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन। डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया भाई? घटते हुए क्रम में, है ना। किससे? घटते हुए क्रम में, ज़्यादा से कम में। अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है और मकालू है। देखिए एक ये इमेज जो है ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे माउंटेन्स से तो आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हो नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 7,782 हाइट है। फिर ये कंचनजंगा 8,586, मकालू है ना, इसकी कम है लोथ से। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा, छोयू माउंटेन और शीशा पंगमा, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। उसके बाद आप देखेंगे नंगा पर्वत और जो है गहेशबरम, ब्रॉड पीक, K2। तो प्लीज़ आपको कितना भी टाइम लगे इन माउंटेन्स का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा आपको ऐसे ईस्ट से वेस्ट में लगाने को आ जाएंगे पर्वत, वेस्ट से ईस्ट में लगाने को आ जाएंगे पर्वत, या ज़्यादा से कम में हाइट पूछ लेगा। तो आपको ये याद करना पड़ेगा प्लीज़, है ना। इसको आप नोट जरूर करिएगा कहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। तो आपको अब सिंपल चीज़ों से काम नहीं चलेगा कि ये पर्वत कहाँ है, नहीं, आपको ऐसी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? यानी भारत में अगर आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, उसके दक्षिण में कौन सी राजधानी है? कोलकाता, अगरतला, आइजावल या इम्फाल? तो आसानी से आप बता सकते हो इसका सवाल, है ना। साउथ में पूछ रहा है, कहाँ पे? साउथ में। तो देखो अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की, तो ऊपर आता है। आइजावल किसकी राजधानी है भाई? मिजोरम की राजधानी हो गई भाई आइजावल। इम्फाल किसकी है भाई? मणिपुर की हो गई, है ना। तो ये सब तो ऊपर है, कोलकाता की जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। इनको जो है घटते हुए क्रम में बताना है, किसका एरिया कम है किसका ज़्यादा है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। तो आसान है ये काफ़ी ज़्यादा। इनमें से आपको पता होगा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है, नंबर 1 पे आता है। फिर इनमें से दूसरे नंबर पे आपका कौन आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। तीसरे नंबर पे साउथ अमेरिका आ गया और चौथे नंबर पे यूरोप, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये जो डेजर्ट है इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ग्रेट विक्टोरिया, सहारा, गोबी, कालाहारी। तो ये जो डेजर्ट होते हैं ना इनको भी आपको पता होना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा। आपने देखा होगा पेपर में ऐसे पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इनमें से तो सबको पता होगा सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, तो यहीं से दिख गया हमें ऑप्शन 2 ये है। तो ज़्यादा देखना नहीं पड़ा, यही आंसर हो गया, सहारा डेजर्ट है।
फिर गोबी डेजर्ट आता है, उसके बाद कालाहारी आता है, फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब इनमें पूछा सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस में है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार। इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो इस तरह के सवाल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो यूपी में तो आपको पता होंगे भाई 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले। और बिहार की बात कर लें तो बिहार में 38 जिले हैं, और वहीं महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, और एमपी में आपके 55 जिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा भी दूंगा। आपको पसंद आया इनिशिएटिव तो बताइए, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, और सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही टॉप हजार MCQ करके आपको शानदार प्रैक्टिस में करा दूंगा दोस्तों।